आखिर क्यों अधूरी है जगन्नाथ जी की मूर्ति? इसका जवाब आज भी लोगों को हैरान करता है। बहुत समय पहले मालवा के महान राजा राजा इंद्रधुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, धरती पर भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप स्थापित किया जाए जिसे देखकर हर व्यक्ति को ईश्वर का प्रेम महसूस हो। राजा दिन रात भगवान का ध्यान करते और प्रार्थना करते कि उन्हें सही मार्ग मिले। एक रात राजा को अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी तुम्हें मिलेगी, उसी से मेरा नया स्वरूप बनाना। सुबह होते ही राजा समुद्र किनारे पहुंचे और आश्चर्य से देखा कि सच में एक चमकती हुई पवित्र लकड़ी लहरों के साथ किनारे आ लगी थी। राजा समझ गए कि यह स्वयं भगवान की इच्छा है। लकड़ी को महल लाया गया, लेकिन कोई भी शिल्पकार उसे काट या आकार नहीं दे पा रहा था। तभी एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ई महल में आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं काम पूरा ना कर लूँ, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने तुरंत शर्त स्वीकार कर ली। किसी को पता नहीं था कि वह वृद्ध वास्तव में देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा थे। कमरा बंद कर दिया गया और मूर्ति निर्माण शुरू हुआ। कई दिनों तक अंदर से औजारों की आवाज़ आती रही। पूरा महल उत्सुकता से प्रतीक्षा करता रहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर एक दिन अचानक अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई। रानी चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कहीं वृद्ध बढ़ई को कुछ हो ना गया हो। उन्होंने राजा से दरवाज़ा खोलने की विनती की। राजा अपने वचन और चिंता के बीच उलझ गए। अंततः बेचैनी में उन्होंने दरवाज़ा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सभी आश्चर्य में रह गए। बढ़ई वहाँ नहीं थे, वे अदृश्य हो चुके थे। सामने भगवान की मूर्तियाँ थीं, लेकिन वे पूरी तरह नहीं बनी थीं। हाथ छोटे थे, पैर नहीं थे और आंखें बड़ी बड़ी गोल थी। यह देखकर राजा दुखी हो गए और सोचने लगे कि उन्होंने वचन तोड़कर बड़ी गलती कर दी। तभी आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी, हे राजा, शोक मत करो, यह मेरा ही इच्छित स्वरूप है। मैं संसार को बताना चाहता हूँ कि ईश्वर शरीर की पूर्णता से नहीं, प्रेम की पूर्णता से पहचाने जाते हैं। बिना पैरों के भी मैं अपने भक्तों तक पहुँचता हूँ, बिना हाथों के भी उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, और मेरी बड़ी आंखें संसार के हर जीव पर समान दृष्टि रखती हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि भगवान का यह स्वरूप अधूरा नहीं, बल्कि सबसे गहरा संदेश देने वाला है। उसी दिव्य स्वरूप को बड़े उत्सव के साथ जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। तब से आज तक भगवान जगन्नाथ उसी अनोखे स्वरूप में पूजे जाते हैं और लाखों भक्त उनके दर्शन करके यह सीखते हैं कि ईश्वर बाहरी रूप नहीं, सच्ची भक्ति और प्रेम को देखते हैं। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से जगन्नाथ जी को पुकारता है, भगवान स्वयं उनके जीवन का मार्ग आसान कर देते हैं, क्योंकि जगन्नाथ का अर्थ ही है संपूर्ण जगत के नाथ, यानी सबके भगवान। प्रेम से बोलो, जय जगन्नाथ।